वहां वही आते हैं जिनके प्रभु से नाते हैं। फल के लिए भी आना आपको प्रभु के और निकट ले जाता है। जैसे जिस भी जन्म में आपने एक बार भी प्रभु के पास जाने का प्रयास किया, वो एक बार का प्रयास भी प्रभु भूलते नहीं। आपने कभी कोई कथा सुनी, कभी कोई भगवान का भजन सुना, उसमें तदात्म्य हुए, वो एक बार का प्रयास भी भगवत गीता कहती है वो विफल नहीं होता है। अब पुरुरवा गद्दी नहीं चला सके तो महाराज मनु को चिंता हुई। उन्होंने यज्ञ के द्वारा 10 पुत्र और उत्पन्न किए। इक्ष्वाकु, पृषद, नरिश्चंद, दृष्ट, सुकेत आदि। इसमें से पृषद की कथा बड़ी विशिष्ट है। पहली बार इस कथा के माध्यम से शूद्रों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। आज भारत ने आपको बताया था कोई चीन की तरफ से फिल्म बनाई गई शूद्र। पृषद जी बहुत सुंदर राजकुमार राजा हुए और गौ सेवक थे, बड़े अनन्य, गौओं की बहुत सेवा करते थे और वो स्वयं सुरक्षा करते थे रात को गौओं की। एक दिन गौओं के बाड़े में एक बाघ घुस आया, सारी गौएं भागने लगी और उस बाघ ने एक, यहाँ पे संतोख सर गुरुद्वारा है, उसके नीचे आप जाएंगे टाली साहब गुरुद्वारे के अंदर संतोख सर में, वहां पे पंजाबी में उन्होंने इतिहास लिखा हुआ गुरुद्वारे का कि जब जमीन की खुदाई की गई तो नीचे से एक झोपड़ी निकली। उस झोपड़ी का द्वार खोला तो मिट्टी भरी हुई थी, मिट्टी को हटाया तो उसमें एक ऋषिवर तपस्या कर रहे थे। शिखा उनकी ऊपर बनी थी और तपस्या में से लीन थे। उनको गुरु अर्जुन देव ने जगाया तो उन्होंने 3 शब्द बोले, कौन युग, कौन अवतार, कौन देवता। उन्होंने बोला कलयुग, गुरु नानक अवतार, रामदास देवता। तो उन्होंने कहा कि आप कब से बैठे हैं यहाँ पे? कहते मैं त्रेता युग में यहाँ पे तपस्या करने बैठा था। मेरे पीछे नदी बह रही थी और उस नदी के उस पार राम जी का मंदिर था, जहां भगवान राम ने अपने चरण धोए थे जब लवकुश के पास गए। तो वहां पे एक सरोवर भी है। कहते महाराज सरोवर तो अभी भी है मगर पीछे नदी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे आश्रम के पीछे सरस्वती नदी बह रही है। तो ये अमृतसर जो स्थान है जहां पर आज आप इतना कथा कीर्तन आनंद ले रहे हैं, जहां पे आज श्री गोवर्धन नाथ जी विराजमान हुए, क्या पता सतयुग में यहाँ पे कौन सा दिव्य मंदिर था। ये यूं ही ठाकुर किसी जगह पे नहीं बदलाए जाते हैं, ये युगों युगों का प्रताप है। और वो ऋषिवर जिंदा थे, नीचे जमीन की खोदने वाली कुटिया में थे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में लिखा है, आप जाके गुरुद्वारा टाली साहब के नीचे संतोख सर में पढ़ सकते हैं। और कीर्तन कभी बंद नहीं होने चाहिए। वो बंद होंगे जब हिरण्यकश्यप का राज आएगा। जब हिरण्यकश्यप राजा होगा तो वो खुद बंद करा देगा। जब तक उसका राज्य नहीं है, कथा और कीर्तन कभी बंद नहीं होने चाहिए, नित्य चलने चाहिए। और इस मंदिर में पूरे पुरुषोत्तम मास में 30 दिन में पूरे साल के सारे उत्सव मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, राखी, सब त्योहार मनाए जाएंगे। तो ऐसी दिव्य ठाकुर जी की लीला है। उत्सवों से बड़ा मंदिर है। यहाँ पे ठाकुर जी उत्सव प्रिय हैं, मनोरथ प्रिय हैं। तो ठाकुर जी के दर्शन आप भी करें और वैष्णवों को लेके आया करें। आप यहाँ पे भी आए, यहाँ से सब आपके यहाँ ठाकुर जी के उत्सव में कथा में जरूर जाएंगे। इति शुभ ठाकुर जी कृपा करेंगे, बहुत कृपा हो, खूब कथा सुने। कल उत्सव है, कल सभी पधारे। आज तो आपका संकीर्तन, आज आप नहीं आ सकते, बहुत कृपा हो। और कथा में इसके बाद महाराज इक्ष्वाकु जी के वंश में अम्बरीश जी महाराज की कथा आती है। अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। राजा हो तो अम्बरीश जी जैसा। अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा में ऐसे लीन रहते थे। आज हम कहते हैं कि सेवा पद्धति आज शुरू हुई है। जो पुष्टि वैष्णव हैं उस समय
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई नहीं जाना, प्रेम ते प्रगट होई नहीं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सब जगह व्यापक है, हर कंट्री में है। उनको धरना जाट ने चटनी बनाने वाले पत्थर में से प्राप्त कर लिया, शालिग्राम मान के उनको। हम कहते नहीं शालिग्राम जी तो केवल गंडकी नदी में से, हर पत्थर में भगवान है, परंतु शालिग्राम में स्वयं प्रकट है। और उसको ये नहीं मालूम कि शेर कभी सूखी हड्डी नहीं चूसता है। शेर सूखी हड्डी नहीं चूसता है, मगर कुत्ता भागता है हड्डी लेके, ये मेरी हड्डी छीनने आया है। तो अम्बरीश जी को उसका रुक्मांगद को उसका राज्य नहीं चाहिए, परंतु जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लगे बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी। हमारा मन जो है किशोरी जी में लगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि मेरा तन लगे बरसाने में, मैं शरीर से वहां पहुंच जाऊं। शरीर से कहीं भी पहुंचना एक बड़ी अल्पावस्था है, पूर्णानंद की अवस्था नहीं है। जहां आपका मन है आप वहीं। अभी आंखें बंद करें, आप जहां पहुंचना चाहेंगे वहीं पहुंच जाएंगे, और जहां मन पहुंच जाएगा वहीं। जानकी जी को रघुनाथ जी ने पूछा, हनुमान जी उनका मन कैसा लगता है? कहते प्रभु सारा दिन आपके ध्यान में रहती है। तो प्रभु ने भी कह दिया कि सारा दिन मेरे ध्यान में रहती हैं, तो दुख काहे का? हनुमान जी कहते हैं प्रभु बस इतना ही दुख है, जब तब सुमिरन भजन ना हो रही, जब आपका भजन नहीं होता तब दुख होता। और खेती के बाद प्रभु जात धान की, ऋतु ही जीती, बीमारी जानकी, इन राक्षसों को हरा के जानकी जी को ले आई। प्रभु इतनी बड़ी क्या बात आपके? तो जहां मन है वहीं प्रभु है। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने
देवी जी का मंत्र से नाम जप करें। मेरी रसना रटे रे राधा नाम को बसे बरसाने में, बसे बरसाने में, जहाँ मेरा दे राधा रानी, जहाँ मेरा दे राधा रानी। ये वो सत्यवान नहीं है जिनको उनकी पत्नी लेके आई हैं यमराज से। हो गया आपको वहां दिव्य देह की प्राप्ति होगी। वो अड़ गया, नहीं गुरुदेव आप मुझे कराओ। फल नहीं है, आपके पुण्य बल के आप जा रहे हो, आप वापस स्वर्ग जाओगे फिर नीचे गिरना पड़े। खंड सच खंड से पहले जहां तक भी हम जाते हैं हमको वापस नीचे आना पड़े। पुण्य कर्मों को जितनी देर तक हम भोगेंगे उसके बाद नीचे आएंगे। परंतु जो ब्रह्म ऋषि लोग हैं वो प्रायः ब्रह्म लोक तक अपने पुण्य के प्रभाव से नहीं, अपने तपोबल के प्रभाव से जाया आया करते हैं। तो वो नहीं माना, अब वो गुरु जी के पुत्र शक्ति के पास चला हो जाओ। वो राक्षस कलमाजपात बना और उसने सबसे पहले राक्षस बनते ही वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति को ही खा लिया। वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ कि इसने मेरे पुत्र का ही ह्रास कर दिया है। उन्होंने उसे त्रिशंकु होने का श्राप दिया, राक्षस की गति छूटी, त्रिशंकु हो गए। और त्रिशंकु होके भागते भागते गए महर्षि विश्वामित्र की शरण में। का नाम था सरस्वती। पुत्र पैदा हुए, देखा आप कराइए मेरे लिए। कहते नहीं वो मैं नहीं, आपके जामाता। एक पात्र आया खीर का, चाहे कोई ये खा ले, ये खा लेंगे तो इनको बच्चा हो जाएगा, ये खा लेंगे तो इनको बच्चा हो जाएगा, ये खा लेंगे तो इनको बच्चा हो जाएगा। अब पात्र एक है, परंतु सहिष्णु मैं तो मां बन जाऊंगी, परंतु मेरी दोनों बहनें कैकेयी और सुमित्रा मां नहीं बन पाएंगी। मैं अकेली कैसे आनंद ले सकती हूँ। उन्होंने अपनी खीर का आधा भाग पहले तो कैकेयी को दे दिया। Yeah.
40-45 परिक्रमा के कृपा हो सभी वैष्णव इस प्रकार से जुड़े। तो क्या उसके हाथ काट लिए जाए? उसको दंड इसलिए दिया जाए कल से वो ज्यादा काम करके आए। आजकल दंड ऐसा दिया जाता है जिसे व्यक्ति काम करने छोड़ दे। परम वैष्णव श्री नारायण दास बोलने आए हैं। यज्ञ तभी यज्ञ होता है जब सब जगह से सभी वैष्णव आए। गौड़ीय संप्रदाय से, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से आप हो चुका था। गौड़ीय संप्रदाय का बड़ा प्रचलन था। तो वल्लभाचार्य जी गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ते जुड़ते रुद्र संप्रदाय की दयनीय अवस्था देख के पुष्टि मार्ग की संप्रदाय को लेके उसमें जुड़ गए। तो माधवाचार्य जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया कि मैं तो तुम्हें अपना हाथी बना रहा था, परंतु यहाँ पे भी गए आशीर्वाद। और सबसे पहली श्रीनाथ जी की सेवा बंगाली ब्राह्मणों को दी। श्रीनाथ जी की सेवा बंगाली ब्राह्मणों के पास है। जब बंगाली ब्राह्मणों ने ही कहा कि वहां पर अपमान हो रहा है हमारा, तो उन्होंने कहा कि जो सेवा वल्लभ जी दे गए उसको हटाया नहीं जाता। फिर तेलंग ब्राह्मणों को सेवा दी गई, फिर उनको भी हटा करके ब्रजवासियों को सेवा दी गई। तो सबसे पहली सेवा श्री वल्लभाधीश ने बंगाली ब्राह्मणों को दी थी, श्रीनाथ जी गौड़ीय ब्राह्मणों को। और आजकल के मैं यहाँ की तारीफ की थोड़ा दान भी दूं। आजकल के जो गौड़ीय ब्राह्मण है उनको एक बार कहता हूँ और श्रीनाथ जी के दर्शन को चलें,
वो कहते हैं हमारे संप्रदाय का नहीं, ये बहुत गलत बात है। आपस में बांटे नहीं, बड़ा प्रेम है। आत्मानंद आश्रम से ज्योति महाराज जी आए, इतनी सुंदर भागवत कथा कहते हैं, मैंने उनकी एक बार भागवत कथा सुनी महाराज जी की, इतनी मीठी वाणी कि मुझे तो लगने लगा सुनकर के
मैं प्यार से कह रहा हूँ प्लीज बैठ जाओ, जो पहले कुर्सी में बैठे थे कुर्सी में बैठ जाओ। देवकी के प्रकट होकर भगवान ने क्या किया, यहाँ पे भी वही है, उनको अपने पिछले जन्म का बोध कराया है कि आप पिछले जन्म में वृष्णि और सुतपा थे और पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से आपने मुझे पाया है, परंतु अभी मैं यशोदा मैया और नंद जी के यहाँ जाऊंगा। उन्होंने कहा प्रभु आप अपना बाल रूप तो दिखा जाओ, तो प्रभु ने अद्भुत छटा दिखाई बाल रूप। अब भगवान ने जब छटा दिखाई है तो उस छटा के प्रभाव से जब प्रकाशमान प्रभु वो देखो नुक्कड़ में स्वामी जी खड़े हैं, एक बार एक पैकेट नहीं लिया उन्होंने भी। भगत जी हैं वो भरे हुए हैं, रोज सुबह आके ठाकुर जी के पद जाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात आनंद में उनको मिले। तो गोकुल सारा ब्रज जाग गया, और जागा तो ये आवाज कहां से आई है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि आवाज कहां से, इतनी मामूली छोटी सी आवाज। भक्तों को भगवान की छोटी से छोटी, सारे ब्रज के भक्त जागे और भागे। और तब जब पहले दर्शन किए रोहिणी मैया ने और सब ब्रजवासियों ने, तो समझ में नहीं आ रही कि क्या बोले। अरे बधाई हो,
तेरा लाला जीवे कर्मा वाला जीवे नानक सुन के आई तारा वाला जीवे कुंडला वाला जीवे तेरा लाला जीवे मातंड बनाई दोनों चल के आई दोनों सुन के आई मोहे नंद घर ले चलो अरे मोहे नंद घर ले चलो तेरे नानक सुन के आई किते न बधाई नंद घर ले चलो अरे मोहे नंद घर ले चलो मोहे नंद घर ले चलो चलो देखे हमें सखी के सवाल होते दिन में तेरा लाला जीवे कर्मा वाला जीवे मंत्र को बनाई दोनों चल के आई तेरा लाला जीवे हरा वाला जीवे मेरा वाला जीवे मेरा वाला जीवे मेरा प्यारा जीवे सबका प्यारा जीवे मेरा वाला जीवे बधाई वो बधाई बधाई वो बधाई बधाई वो बधाई बधाई वो बधाई ओ तेरा लाला जीवे तेरा वाला जीवे तेरा वाला जीवे तेरा काला जीवे प्यारा प्यारा जीवे तेरा वाला जीवे तेरा प्यारा जीवे सबका प्यारा जीवे मेरा काला जीवे मेरा वाला जीवे मेरा वाला जीवे ओ मोहे नंद घर ले चलो मोहे नंद घर ले चलो हरे लाल के सुन के आई कृष्ण कन्हई नंद घर ले चलो मोहे नंद घर ले चलो बाबा की
अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो इनके कानन सो प्यारो गोपिन के कानन सो प्यारो इन पर प्राण सावर कीजे इन पे प्राण जावर कीजे आरती पाल कृष्ण आरती बाल कृष्ण की कीजे मन गाओ छोटो भैया मिलाऊं वो छोटो भैया कनुआ कहीं कहीं बोले जगी भैया कनुआ कह बोले जागी भैया परम चित मन में बलैया मैंने पूछते मैंने बनैया छवि भर दीजो तेरे छवि बरनी जो श्री राधा वर सुंदर कन्हैया ब्रिज जल को नवनीत खवैया देखत ही मन में चोरैया अपनो सर्वस को दीजे आरती बाल कृष्ण की दीजे तरी बोल सुनावे सकल संग खेलत सुपावे सोई सुकृति जो इनको गावे वो इनको अपनो कर दीजे आरती बाल कृष्ण की दीजे कर्पूर करुणावतार संसार सार मुझे त्योहार सदा वसंत विहारी सैतम तमेव पिता तमेव मंत्र सखा तमेव विद्या Sorry.